नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। रचना और रचनाकार से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको लेकर हमने अब तक काफ़ी अध्ययन किया है। अब आज हम छायावाद के उन्नायक, छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के युग प्रवर्तक और छायावाद के प्रतिष्ठापक ऐसे महान साहित्यकार और कवि जो जयशंकर प्रसाद जी है, उनकी एक जो कालजयी कृति है कामायनी, उसके एक सर्ग श्रद्धा सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे और श्रद्धा सर्ग के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से कामायनी में जो समरसता का संदेश दिया गया है उसको आज भी उसकी कितनी प्रासंगिकता है, और साथ में इस प्रकार इसके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्वप्रथम जैसे ही हम किसी रचनाकार और रचना से संबंधित अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस कवि, उस साहित्यकार के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण परिचय। तो कवि परिचय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के सुन्नी साहू परिवार में हुआ था। उसके बाद में देखते हैं पर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से भी रचनाएं लिखते थे। जब उनकी रचनाएं प्रौढ़ नहीं हुआ करती थी, अपने प्रारंभिक रचना काल में वो कलाधर के नाम से रचनाएं लिखते थे। और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि कलाधर के नाम से कौन जो कवि है, कौन ऐसा साहित्यकार है जो रचनाएं लिखता था। इसके बाद में अपन देखते हैं ये वे छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के आरंभकर्ता, छायावाद के ब्रह्मा और युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। साथ ही में वो हिंदी साहित्य के आरंभिक नाटककारों में सबसे बड़े नाटककार थे और वे प्राचीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पुरोधा साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी जो काव्य की विषय वस्तु है वो गुप्त काल से और मौर्य काल से इन्होंने ज़्यादा विषय वस्तु ली है। और साथ में ही ये है अपनी भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन मानक बिंदु थे, जो गौरवशाली प्रकरण है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय संस्कृति का, उनसे लेकर उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण गाथाएं उन्होंने उठाई है, जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। और साथ में ये अपन आज इनका अध्ययन करेंगे कामायनी के श्रद्धा सर्ग का। कामायनी जो काव्य है उसका भी आधार हमारी सांस्कृतिक चेतना से समन्वित रहा है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि इनके प्रमुख, हालांकि इनके बारे में अगर बताना शुरू कर दिया जाए तो प्रसाद जी एक मात्र ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार, रचनाकार रहे हैं हिंदी साहित्य में, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम ही प्रतीत होगा, क्योंकि सभी विधाओं में, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, काव्य हो, निबंध हो या कहानी हो, सभी में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और बहुत ही अल्प काल में, यानी 1889 में उनका जन्म हुआ और 1937 में उनका देहावसान हो गया। इतने कम समय में, मात्र 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी जगत को इतना कुछ दिया कि वास्तव में वो बेमिसाल है। उनके प्रमुख जो काव्य ग्रंथ है, संक्षिप्त में चित्राधार उनका पहला काव्य ग्रंथ था। उसके बाद में करुणालय जो एक गीति नाट्य है, आंसू, झरना, लहर, कामायनी। और अक्सर परीक्षाओं में आ जाया करता है कि आंसू, झरना, लहर, कामायनी का सही क्रम कौन सा है रचना काल की दृष्टि से। तो आंसू है सर्वप्रथम, आंसू, फिर झरना, फिर लहर और फिर कामायनी। आंसू जो है इसका इसका रचनाकाल भी 1918, झरना 1918, लहर 1925 और कामायनी 1936 में लिखा गया। इसके बाद में इनके जो नाटक है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो नाटकों की जो
प्रणयन की जो प्रवृत्ति रही है उसमें सर्वप्रथम सबसे बड़े नाटककार के रूप में वो सामने आते हैं। उनके प्रमुख नाटक है सज्जन, करुणालय, ऐसे तो उन्होंने लगभग 10-12 बड़े नाटक लिखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नाटक ये हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और उनका अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, 5 कहानी संग्रह लिखे हैं। उनमें से 3 मैंने यहाँ लिखे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, काव्य कला और निबंध, तो इस प्रकार, और उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, तितली, इरावती, इस प्रकार के उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। तो साहित्य की उस समय की जो प्रचलित सभी विधाएं थी, उन विधाओं में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को एक बड़ा योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रसाद जी है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, और उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो है कामायनी। कामायनी महाकाव्य उन्होंने ऐसे दौर में लिखा जब उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध के कारण संचित हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही अगर विभिन्न प्रकार के देश, विकसित देश अपनी सत्ता लोलुपता, अपने अधिकारों को इस प्रकार से वो बढ़ाते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से दूसरा विश्व युद्ध भी जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। तो उस विभीषिका को एक कवि किस प्रकार से महसूस कर सकता है, किस प्रकार से वो एक संदेश दे सकता है मानव जाति को कि समरस होकर ही हम और मानव जाति अपना विकास कर सकती है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब कामायनी के अंतर्गत हम कामायनी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे कि कामायनी जो है, सर्वप्रथम तो ये है महाकाव्य की रचना 1936 में पूर्ण हुई। ये प्रश्न अक्सर आ जाया करता है कि कामायनी का रचना काल है, तो कामायनी का जो रचना काल है 1936 है। अब हम देखते हैं कि, माफ कीजिए, इस कामायनी का जो रचना काल है 1935 है। और अब हम आते हैं कि कामायनी के अंतर्गत 15 सर्गों में आबद्ध एक भावात्मक महाकाव्य कृति है। यानी इसमें जो कथा वस्तु है वो मनुष्य के भावों के आधार पर पात्र बुने गए हैं, और उसी के आधार पर इस महाकाव्य का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो सर्ग है वो इस प्रकार है, सभी सर्ग जिनकी संख्या 15 है। प्रथम सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा और तीसरा है श्रद्धा। तो आपके परीक्षा में इस दृष्टिकोण से भी आ सकता है कि श्रद्धा का जो सर्ग है वो उसका अंक कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है। तो जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा, और चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नवा पीड़ा, 10वां है स्वप्न और 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन और 14वां है रहस्य और 15वां आनंद। इस प्रकार से इस महाकाव्य में चिंता से लगाकर आनंद तक की यात्रा तय की गई है। हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शुरुआत में या उसके मानसिक धरातल पे चिंता के भाव का प्रस्फुटन होता है। वो सोचता है कि ये कार्य कैसे होगा, या फिर कभी कभी निराशाओं के बादलों से वो घिर जाता है उसका मन, मनुष्य का, प्राणी मात्र का। तो चिंता से इन्होंने इसकी शुरुआत की है काव्य की। और चिंता के बाद में जैसे जैसे चिंता का प्रभाव ज्यादा होता जाता है, तो एक सीमा आती है कि जब चिंता का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे एक नए भाव, जिसको आशा कहते हैं, वो आशा ईश्वर किसी न किसी रूप में प्राणी मात्र को, मनुष्य को ऐसे दिखाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। आशा अमर धन होती है, जैसा कि हम कहते हैं। तो इसके बाद में चिंता के बाद में आशा, और आशा जैसे ही आ जाती है तो फिर बाद में मनुष्य के अंतर्गत जीवन के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है, और श्रद्धा के बाद में काम, वासना, लज्जा और ये सब मनोभाव हमारे अंदर विकसित होते रहते हैं, आते रहते हैं, और इस प्रकार से जीवन चलता रहता है। ये जो कामायनी है ये प्रतिज्ञा
शैव दर्शन का जो प्रतिविज्ञा दर्शन है उस पर आधारित है और उसका यह है कि समरसता ही जीवन का मूल आधार है। विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय हैं, विभिन्न प्रकार के जो मानव जीवन के आयाम हैं, उनमें आपस में सामंजस्य से समरसता को अपनाकर ही आगे मानव जाति उन्नति करेगी। इसका भाव भी यही है और अंत में है कि आनंद तक कैसे मानव जाति को, कैसे मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो, इसमें ये इस पूरे महाकाव्य में यही बताने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। और आमुख में जैसे पुस्तक है जो मैं आपको यहाँ मेरे सामने बता सकता हूँ, यह है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इन्होंने जो पंक्ति शुरुआत के पृष्ठों में इसकी भूमिका, इसका परिचय दिया है और बाद में 15 सर्ग है, 15 सर्गों में इन्होंने इसको आबद्ध किया है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि कामायनी एक कालजयी कृति है जिसे टाइमलेस कृति कहते हैं। इसकी प्रासंगिकता, कालजयी कृति वो होती है जिसकी प्रासंगिकता हर काल हर युग में किसी भी दृष्टिकोण से, देश काल कोई भी देश हो या कोई भी संस्कृति हो, उसमें अनवरत इसका महत्व बना रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन में आनंद और समरसता ऐसे चीजें हैं जो किसी भी संस्कृति के, किसी भी प्रजाति के प्राणी को, मनुष्यों को अनिवार्यतः उसकी आवश्यकता होती ही है। तो अब अपन देखते हैं कि कालजयी कृति है जिसमें मानव जीवन में व्याप्त विषमताओं को नकार कर, यानी मानव जीवन में जो ऊंच नीच है, धर्म अधर्म और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का जो संसार में बोलबाला है, उनका मिश्रण हो जाने से या उनके आसपास आने से जो टकरार पैदा होती है, उनमें समन्वयवाद के सहारे, यानी उनमें आपस में समन्वय करने के बाद ही आनंदवाद की स्थापना का मार्ग सुझाया गया है। और ये मार्ग व्यावहारिक भी है क्योंकि जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती है, दो विचारधारा आपस में मिलती है, तो उनमें टकरार होना स्वाभाविक है। लेकिन अंत में दोनों की आपस में मिल बैठ के बात करने में, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, समन्वय करने के बाद ही दोनों प्रजातियां, दोनों संस्कृतियां, दोनों विचारधाराएं जो आपस में टकराती है वो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रकृति और मनुष्य, जैसा कि अपन जानते हैं कि इसका जो पहला सर्ग है चिंता, उसमें मनु निराश हो जाते हैं क्योंकि देव सृष्टि का जो विनाश होता है महाप्रलय से, तो उसमें देवताओं ने सारे भोग के साधन अर्जित कर लिए थे। उसके बाद में वो इतने भोगवादी हो गए थे, प्रकृति का इतना उन्होंने शोषण किया था कि प्रकृति उनसे रुष्ट हो गई और फिर जल प्लावन या महाप्रलय की घटना हुई। तो प्रकृति और मनुष्य में इस प्रकार से समन्वय हो कि मनुष्य अपना भी विकास कर सके और प्रकृति का भी ज्यादा नुकसान नहीं हो। नर और नारी में हम देखते हैं कि शुरुआत में श्रद्धा और मनु आपस में आपसी सामंजस्य से जीवन को चलाते हैं, लेकिन बाद में जब वो आसुरी और किलात जो देव असुर प्रकृति के जो उनके होते हैं, उनके प्रभाव में आकर वो मांसाहारी बन जाते हैं और वो इस प्रकार के कृत्य करने लगते हैं। तो श्रद्धा उनसे रूठ जाती है और फिर बाद में वापस वो ईड़ासर के बाद में वापस मिलते, स्वप्न ईड़ा तो के बाद में मिलते हैं, फिर बाद में उनमें आपस में सामंजस्य हो जाता है। तो यहाँ नर और नारी का सामंजस्य भी दिखा गया है। साथ ही विज्ञान और दर्शन, विज्ञान कहता है कि विभिन्न प्रकार के नए नए आविष्कारों के द्वारा, नए नई खोजों के द्वारा, नए नए सिद्धांतों के द्वारा अवधारणाओं का विकास करके इस प्रकृति का दोहन किया जाए और मनुष्य को अधिकतम लाभ, अधिकतम भौतिक साधनों से संपन्न किया जाए, ये विज्ञान बताता है। लेकिन दर्शन ये भी बताता है कि इसकी भी एक सीमा है, आप कहाँ तक जाओगे। तो इन दोनों में समन्वय कहीं न कहीं होने की आवश्यकता यहाँ बताई गई है। तर्क और भावनाओं में, तो यहाँ है जो तर्क शब्द दिया है, यही इसमें एक जो पात्र आता है
कामायनी महाकाव्य में उस पात्र, स्त्री पात्र है इड़ा, वो तर्क या बुद्धि की प्रतीक इसमें कही गई है। तो तर्क और भावना, भावना का यहाँ है श्रद्धा से, और यहाँ श्रद्धा पात्र भी जैसे कि अपने इस श्रद्धा सर्ग में भी प्रमुख नारी पात्र है। तो तर्क और भावनाओं के समन्वय का बड़े ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस जो कामायनी महाकाव्य है इसमें मनु, जो कि 3 प्रमुख पात्र है, मनु, ईड़ा और श्रद्धा। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है, और जो ईड़ा है वो बुद्धि का, तर्क का प्रतीक है। जब तक मनुष्य, कोई भी मनुष्य इन तीनों चीजों का समन्वय करके नहीं चलता है तब तक उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो सार यही है कि अपने मन में जो चिंताएं हैं, मन में जो उद्वेलन है, मन में जो भावनाएं हैं, मन की भावनाओं और बुद्धि की भावनाओं का आपस में समन्वय होने के पश्चात आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य का प्रारंभ जल प्लावन की घटना से होता है जिसमें देव जाति का नाश हुआ। देव जाति का नाश क्यों हुआ? क्योंकि वो आवश्यकता से ज्यादा भोग विलास में, भौतिकतावादी संस्कृति में डूब गए थे और दिन रात इस प्रकार की विधियां खोजा करते थे कि किस प्रकार से ज्यादा प्रसाधन, ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए जाए, ज्यादा से ज्यादा विलास किया जाए। तो इस प्रकार से प्रकृति रुष्ट होती है और फिर बाद में जल प्लावन की घटना आती है, होती है। जो देव जाति अपने को अमर मान रही थी, अपने को ऐश्वर्यशाली मान रही थी, उस सब का एक झटके में विनाश हो जाता है। प्रकृति वो चीज है कि अगर आपने उसका एक सीमा के बाद दोहन किया तो फिर बाद में आपका विनाश निश्चित है। तो केवल मनु ही बचे और वो एक नाव में बैठ के, जिसको, जो कि एक बड़े मत्स्य, बड़े आकार की मछली के ऊपर नाव थी, उस पर बैठ के और फिर बाद में कोई किनारे में पहुंचे थे। तो केवल मनु ही बचे और यही मनु काम गोत्रजा, काम अयनी, अयनी का अर्थ होता है पुत्री, काम की पुत्री, काम गोत्रजा कन्या श्रद्धा के सहयोग से, यानी दोनों के मिलन से भावी मानव सभ्यता के निर्माता हुए यही मनु, जिसे आदि मानव कहा जाता है। मनु वैवस्वत कहा जाता है, जो कि हमारी मानव सभ्यता के आदि पुरुष कहे जाते हैं। तो अब ये जो सामान्य से चर्चा हुई, वैसे चर्चा इतनी बड़ी है कामायनी की कि 1 घंटे में भी या 2 घंटे में भी इसकी मूल विषय वस्तु को समझने के लिए कम पड़ जाए, लेकिन हम चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब कामायनी के इस प्रकार आपकी जो विषय वस्तु में है श्रद्धा सर्ग है, लेकिन इसके आसपास से भी आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अब हम देखते हैं, जब ये सामान्य जानकारी हमने कामायनी महाकाव्य के बारे में प्राप्त की है, तो अब हम कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग, यानी ये जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग, तीसरे नंबर का सर्ग है, उसके बारे में अब जानेंगे, जो कि आज का हमारा अध्ययन का विषय है। श्रद्धा सर्ग के बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जब मनु घोर निराशा में होते हैं, यानी वो निराश हो जाते हैं कि इतनी वैभवशाली देव संस्कृति है, उसका भी विनाश हो गया, तो अब क्या सोचना, क्या बात करना, क्या नवीन कल्पनाएं करना, अब आशा करना व्यर्थ है। तब उनके जीवन में क्या आती है? श्रद्धा का आगमन होता है। इस सर्ग में श्रद्धा का आगमन होता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसकी प्रथम पंक्तियां हैं श्रद्धा सर्ग की। कौन तुम, वो प्रश्न करती हैं श्रद्धा मनु से, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, संसार रूपी सागर के तीर पर बैठे हुए हे सौंदर्य से संपन्न युवक, तुम कौन हो? तरंगों से फेंकी मणि, क्या तुम इस सागर के किनारे बैठे हुए हो और सागर के किनारे जो से जल की तरंगें आ रही है, उस जल की तरंगों से, जल की धारा से अनायास ही बाहर फेंक दी गई एक मणि हो क्या तुम? हे मनु, तुम, हे मनुष्य, हे मनु, तुम कौन हो? क्या तुम पानी की जलधाराओं के साथ, तरंगों के साथ, समुद्र से फेंकी गई एक मणि हो, एक ऐसी वस्तु हो क्या जो अनायास ही बाहर आ गई हो?
कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस निर्जन और सुनसान जगह पे, सुनसान स्थान पे तुम यहाँ प्रभा की धारा से अभिषेक की तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य से तुम इस जगह का अभिषेक कर रहे हो, इस जगह का स्वागत कर रहे हो। तो तुम कौन हो, ये श्रद्धा के मन में ये उठता है, वो पूछती है। तो इस प्रकार इस श्रद्धा सर की प्रारंभिक पंक्तियां यहाँ है। हम आगे देखते हैं। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली है, गंधर्व देश की रहने वाली है। मनु अपने ऐसा जीवन की कथा उससे कहते हैं। जब वो उससे प्रश्न करती है कि हे मनुष्य, तुम कौन हो और अपने को निराशा में, इतनी ज्यादा निराशा में तुमने क्यों घेर कर रखा है, तुम अवसाद से, इतनी हताशा से क्यों त्रस्त हो, तब वो उससे अपनी बात कहते हैं कि मैं देव जाति का एक मात्र स्मृति चिन्ह हूँ और अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जब इतनी अमर कही जाने वाली देव संस्कृति ही विनष्ट हो गई तो बाकी की क्या कहें। तो वह अपने व्यक्तित्व, कौन, श्रद्धा, अपने व्यक्तित्व एवं प्रेरणादायी वाणी से मनु की हताशा को दूर करती है और उनमें उत्साह जगाती है जीवन के प्रति। वो उसमें प्रवृत्त करती है, जीवन में निवृत्त नहीं, प्रवृत्त करती है कि इस प्रकार की जो है अवसर आते रहते हैं हमारे मानव जीवन में, तो हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, बाकी नए सिरे से वापस शुरुआत करनी चाहिए। कवि ने श्रद्धा को मानसिक और शारीरिक सौंदर्य से परिपूर्ण बताया है कि जो श्रद्धा है वो एक तो उसकी सुंदर काया है और सुंदर उसने शरीर पाया है और उन्मुक्त काया उसने पाई है और उसके जो भाव है, मन के भाव भी बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। वो किसी भी निराश मनुष्य के हृदय में प्रेम जगाकर उसमें आशा का उत्साह, आशा का संचार कर सकती है। और फिर कवि ने यहाँ से है, श्रद्धा सर्ग में कठोर कथनों से कथा का विकास होता है, यानी समाज योजना निरंतर इसमें की गई है। समाज योजना का विकास निरंतर इसमें किया गया है। श्रद्धा पहले प्रश्न करती है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, कौन तुम, तो श्रद्धा पहले प्रश्न करती है और मनु उत्तर देते हैं और उसके बाद में फिर मनु प्रश्न करते हैं और श्रद्धा उत्तर देती है। तो इस प्रकार से कथोपकथन के रूप में कथा वस्तु का, इस सर्ग का की कथा वस्तु का विकास होता है। और मनु यहाँ इस सर्ग में दो ही पात्र सामने आते हैं। हालांकि इस जो कामायनी महाकाव्य में इतने सारे ये सब जो मन की मनुष्य की भावना को ही पात्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस सर्ग में दो ही पात्र हमारे सामने आते हैं, श्रद्धा और मनु। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और मनु मन का प्रतीक है। मन में जिस प्रकार की गतिविधियां, मन में जिस प्रकार का सोच चलता रहता है, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन परिस्थितियों का प्रतीक है मन। मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। और इस प्रकार से श्रद्धा सर्ग जो है, जो निराश, हताश, अवसाद से ग्रस्त मनु होता है, उस वहां श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा उसके जीवन में उत्साह का संचार करती है, अपनी तरफ से अपनी उन्मुक्त काया, अपना त्याग, समर्पण, दया, माया, ममता, सारी भावनाओं को उसको उड़ेल देती है और वो कहती है कि आज से ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम संसार में प्रवृत्त हो जाओ और संसार की बेल तुमसे ही फैलेगी। इसलिए तुम इस प्रकार की निराशा, इस प्रकार के अवसाद को त्याग कर मानव जीवन को का ध्येय समझकर वापस इस मानव सभ्यता के विकास में प्रवृत्त हो जाओ। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये इस सर्ग का आरंभ इन पंक्तियों होता है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो अब इसके बारे में हम श्रद्धा सर्ग के बारे में अब और जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस भाग में हम श्रद्धा सर्ग की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उसका भावार्थ, उसका अध्ययन करेंगे, ताकि इस पूरे सर्ग की
जो मुख्य थीम है, मुख्य विचार है, मूल संवेदना है, वो इन पंक्तियों से हम आसानी से समझ पाए। तो चलते हैं। पंक्तियां हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो श्रद्धा सर्ग है, इसमें कथोपकथन शैली का प्रयोग है। और पहले श्रद्धा प्रश्न करती है मनु से, और फिर बाद में मनु प्रश्न करते हैं श्रद्धा से। तो उसी के अंतर्गत यह है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, पवन मधु पवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कवि प्रसाद जी ने श्रद्धा का सौंदर्य जो है उसका वर्णन किया है कि उसका सौंदर्य अतुलनीय है। और मधु का आकार यानी वो उसकी शोभा ऐसे है, उसका जो शरीर है सुगंध का आधार लेकर ही जैसे सामने आ गया हो, वो इतनी सुंदर सुषमा है श्रद्धा की। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, यानी वो जो श्रद्धा है उसका हृदय बहुत विशाल है। श्रद्धा का हृदय किसे बताया गया? श्रद्धा का हृदय बहुत विशाल है, यानी संकीर्ण सोच उसमें नहीं है। और बाह्य उदार, इसका मतलब जो इसका हृदय इतना उदार है तो उसकी जो आकृति है, उसका शरीर भी उसी हिसाब से भगवान ने, ईश्वर ने उसको उन्मुक्त आकृति वाले बनाया है। एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय जिसका विशाल होता है, भगवान उसको भी उसी के अनुरूप रूप सौंदर्य प्रदान करता है। तो हृदय की अनुकृति, हृदय का जो उसका व्यापक भाव रखता है, उसमें संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, वही हृदय का जो विराट भाव है, विस्तृत भाव है, वही उसकी काया के रूप में यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। एक लंबी काया, एक बहुत ही लंबा शरीर उसका है श्रद्धा का, और उन्मुक्त है, वो किसी प्रकार का संकोच उसमें नहीं है। और वो ऐसे लग रही है, श्रद्धा का शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा है मधु पवन। मधु पवन का मतलब बसंत की वायु, बसंत ऋतु की वायु कितनी सौरभ युक्त होती है, जितनी सुगंध लिए हुए होती है। और उसमें जैसे मधु की वायु, बसंत की वायु क्रीडित, जो शिशु साल, जैसे जंगल में साल का छोटा पौधा, छोटा वृक्ष जो अपने अंदर खुशबू लिए हुए होता है, वो उस बसंत की वायु से, बसंत की हवा से, जो बसंत की हवा सुगंध रूप में आ रही है, उस पे वो उल्लसित हो रहा है पौधा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वो उस सुगंध से सुशोभित हो रहा है, जो कि बसंत ऋतु की हवा लेके सुगंध लेके आ रही है। वो शिशु साल, छोटा पौधा, साल का छोटा पौधा क्रीडित, वो खेल रहा है, वो उमंगित हो रहा है उस मधु पवन से, क्योंकि जो पवन है वो बहुत ही सुगंधित है। ऐसे लग रहा है इसका शरीर, श्रद्धा का शरीर ऐसे सुगंधपूर्ण और अपने आप में वो सौरभ से युक्त है, सुगंधपूर्ण है, और बिल्कुल जो भी उसके आसपास जाता है उससे प्रभावित हो जाता है। और इस प्रकार से है कि उस शिशु साल वृक्ष का जो छोटा पौधा है, वो अपने पास सुगंध से भरी हुई वायु को जब अपने पास पाता है तो वो उल्लासित होता है, और उल्लसित होने से वो उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं एक प्रकार से आनंद मनाती हुई, एक प्रकार से क्रीडित जैसे से खेल रहा हो वो शिशु, साल का जो छोटा पौधा है। ऐसे ही श्रद्धा का शरीर है वो सुगंध से भरपूर है, और उस लंबी उन्मुक्त काया है, एक आकर्षक व्यक्तित्व श्रद्धा रखती है। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कविवर प्रसाद जी। और यहाँ देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा अध खुला अंग, जो श्रद्धा ने है
नीले रंग के चिकने कपड़े पहन रखे हैं और उस नीले रंग के आवरण में श्रद्धा का शरीर बहुत ही शोभायमान है और खुल रहा अधखुला अंग, और उसी में से उसके अंगों की शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। वो ऐसे लग रहा है कि नीले कपड़ों के बीच में श्रद्धा का शरीर, गौर वर्ण का शरीर ऐसा लग रहा है खिला हो जो बिजली का फूल। जैसे बिजली का जो बल्ब है या बिजली के जो उपादान से रात्रि में जिसकी शोभा बढ़ जाती है। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, और जैसे बादलों में सूर्य की जो आभा, जो बादल जब सूर्य को आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो उस समय उसकी जो आभा बनती है, सूर्य की किरणों को जब बादल ढक लेता है, मेघ वन के बीच बहुत सारे बादलों के बीच में उस समय जो सूर्य की किरणों की जो प्रभा होती है वो बहुत ही गुलाबी रंग हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, और जब बादल उसके बीच में आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं, तो उस समय गुलाबी गुलाबी रंग सा प्रतीत होता है। ऐसी शोभा है। तो ऐसी शोभा किसके शरीर की है? ऐसी शोभा है श्रद्धा के शरीर की, जो नीले कपड़े जिसने धारण कर रखे हैं, गौर वर्ण की वो बालिका है, और वो अपने आप में अद्वितीय सुंदरी है, और उसी के बीच में उसका जो अंग है वो शोभायमान हो रहा है, खुल रहा अधखुला अंग, और ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे बिजली का फूल खिल गया हो, और अपने आकर्षक व्यक्तित्व से और अपने शरीर के आभा से वो दूसरों को बरबस ही आकर्षित कर रही है। फिर बाद में है, ये भी उसके श्रद्धा के शरीर का जो सौंदर्य है उसका वर्णन यहाँ भी किया गया है। यहाँ किया गया है, यह है कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में यानी जो जंगल है, और उसमें पुष्पों की जो शोभा है, पुष्पों की जो सुगंध है, और उससे जो प्रेरित, पुष्पों से प्रेरित हवा, मंद पवन, धीमी धीमी हवा, प्रेरित सौरभ साकार, और इस प्रकार से बह रही है। इस प्रकार से वो आसपास के परिवेश को आंदोलित कर रही है, सुगंधमय बना रही है। सौरभ साकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो पुष्पों से चल के हवा आ रही है, उसका जंगल में पुष्पों से चलती हुई हवा आ रही है, उसके स्पर्श करके जो विभिन्न प्रकार के फूलों से सुगंधमय होकर हवा आ रही है, वो इस मंद पवन, हवा या पवन ऐसे प्रेरित सौरभ साकार वो बिल्कुल सुगंध का स्वरूप दे रही है, आसपास के वातावरण को महका रही है, और उसका जो इस सारे जो सुगंधमय वातावरण हो गया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है श्रद्धा का व्यक्तित्व, श्रद्धा का सौंदर्य। और वो श्रद्धा का सौंदर्य, श्रद्धा का शरीर ऐसा है कि रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, यानी उसके शरीर का प्रत्येक अणु, प्रत्येक अंग प्रत्यंग और प्रत्येक शरीर का रोम रोम परमाणु का आधार, रचित परमाणु पराग यानी मधु यानी सौंदर्य और सुगंध का आधार लेकर वो उसका शरीर खड़ा हो, और मधु का आधार इस प्रकार से लग रहा है कि पूरा शरीर सुगंधमय है, कांतिमय है, ओज युक्त है और सौंदर्यशाली है, जिसको देखकर बरबस ही उसकी तरफ आकर्षित हुआ जा सके। यानी ये देवबाला सी लग रही है, कोई मानवी नहीं है, देवबाला जिसमें जिसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि उसके पूरे शरीर से इतनी सुगंध बह रही है, और उससे स्पर्श होके जो हवा बह रही है वो आसपास के वातावरण को, आसपास की हवा को सुगंधमय बना रही है। और उससे तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पद, दो पद और तीन पद, इन तीनों पदों में श्रद्धा का जो सौंदर्य है, कितनी सौंदर्यशाली है वो, और किस प्रकार से उसका है। यहाँ
जो प्राचीन काल से चला आ रहा काव्य में नायिका का नक्शिक वर्णन जो होता है, उसके सौंदर्य का नक्शिक वर्णन उसका नहीं है। इसमें प्रसाद जी ने नवीन कल्पनाएं की है और नए नए उपमान यहाँ देखने को मिले हैं, प्रतीक यहाँ देखने को मिले हैं। शिशु साल जैसा हम देख पा रहे हैं, और नील परिधान बीच सुकुमार, कुल रहा मृदुला, कुल रहा अधखुला अंग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राधा का सौंदर्य है बहुत ही आकर्षित करने वाला है, सुगंधमय है, और उसके शरीर का रोम रोम अंग प्रत्यंग जो है पराग यानी सुगंध का आधार लिए हुए वो जैसे सामने साक्षात खड़ा हो, इस प्रकार से है। अब अपन देख चलते हैं यहाँ कौन हो तुम। अब जब उनका आपस में श्रद्धा जब उनसे प्रश्न करती है मनु से, और मनु उसके बाद में उनकी जिज्ञासाएं भी फिर उठने लगती है, वो भी उससे पूछते हैं मनु कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु का श्रद्धा से कथन मनु पूछते हैं, जब मनु श्रद्धा उनसे प्रश्न करती है कि तुम अकेले निर्जन में यहाँ बैठकर अपनी इतनी हताशा में, इतने अवसाद में क्यों हो। और उसके बाद वापस अब मनु श्रद्धा से कथन कर रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, ऐसे लग रहा है कि तुम वसंत ऋतु के दूत जैसे लग रही हो, तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, पतझड़ में जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें किसी भी पेड़ के सुकुमार यानी कोमल कोमल जो पत्ते किसलय हैं, लतिकाएं हैं, उनका अभाव हो जाता है, बिल्कुल वो झंखट टाइप में हो जाए के प्रवृत्ति के हो जाते हैं, पेड़ नीरस लगने लग जाते हैं पतझड़ में। और फिर ये कह रहे हैं कि वीरस पतझड़ में भी तुम अति सुकुमार, यानी इस प्रकार यहाँ का वातावरण जो है यहाँ निर्जन है, आसपास कोई दिखता नहीं है, उसमें भी तुम और सभी यहाँ दीनता का, अवसाद का, हताशा का, निराशा का माहौल आसपास व्याप्त है। ऐसे में तुम इस पतझड़ में अति सुकुमार यानी ऐसी सौंदर्य को लेके, ऐसी उत्साह को लेकर, ऐसी असीम ऊर्जा को लेकर तुम कौन हो जो इतना आत्मविश्वास है, इतने जीवन के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है, इतना तुम कैसे कर पा रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे घन तिमिर यानी जो घन यानी बादल, बादलों के अंधकार में चपला की रेख, रात्रि में, बरसात के दिनों में, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में जब रात्रि में बादल छाए हुए होते हैं और बीच बीच में से बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो यही ऐसा प्रतीत हो रहा है, उदाहरण दे रहे हो कि तुम ऐसे प्रतीत हो रहे हो रात्रि में, वर्षा काल में रात्रि में जैसे बादलों के पीछे से बिजली चमकती है और इतनी उसकी सौंदर्यशाली स्वरूप होता है, बहुत वो सुंदर लगती है। और तपन में शीतल मंद बयार, तुम ऐसे लग रही हो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से हम आक्रांत हो और गर्मी में कोई एक ठंडी हवा का झोंका हमें स्पर्श कर जाए, जैसे हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं कूलर में पानी नहीं होता है और जब उसमें पानी डाल दिया जाता है और पानी डालने के बाद छोटी छोटी बूंदें हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तब हमें बहुत ही अतुलनीय आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आनंद की प्राप्ति श्रद्धा के आने से मनु को हो रही है, और वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे लग रही हो कि इस तपन युक्त वातावरण में, इस निराशा विषादमय वातावरण में तुमने आकर शीतल मंद बयार, सुगंधित शीतल हवा प्रवाहित कर दी है, नए जीवन में नई ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का संचार तुमने कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं काम मंगल मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, यानी अब ये चीजें आ रही हैं कि विभिन्न प्रसंगों से श्रद्धा द्वारा मनु को जीवन में पुनः अनुरक्त करने के उदाहरण दे रही है, वो समझा रही है मनु को कि तुम निवृत्ति मार्ग जो है, संसार से पलायन का जो मार्ग है, संसार से वैराग्य लेने का जो मार्ग है वो सही नहीं है। संसार में निवृत्ति मार्ग से काम नहीं चलता है, संसार में प्रवृत्त होकर ही अपने
लक्ष्य को प्राप्त करके ही, संघर्ष करके ही जीवन को जीना चाहिए। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण देती है श्रद्धा, और मन को समझाती है और अंत में इसमें सफल भी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे वो कहती है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्व इच्छा का है परिणाम। यानी काम मंगल, काम यानी काम करने की इच्छा, काम भावना से इसका अर्थ नहीं लिया जा सकता। काम मंगल से मंडित श्रेय यानी काम करने की इच्छा, अपने कर्तव्य कर्म को करने की इच्छा से ही मंडित श्रेय, इससे ही हमें सफलता मिलती है, इससे ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और सर्ग इच्छा का परिणाम यानी सर्ग यानी सृष्टि, और जो भी सृष्टि हम देख पा रहे हैं या मैं देख पा रहा हूँ, यानी मनु देख, श्रद्धा कहती है कि ये जो सृष्टि आसपास देख रहे हैं, नदियाँ, झीलें, तालाब और ये प्रकृति, इतने पक्षी, ये सब इच्छा का है परिणाम, ये सब इच्छा का ही परिणाम है। यानी आदमी या मनुष्य या कोई भी प्राणी जब कुछ करने की सोचता है तो सब संभव हो जाता है। ये सब इच्छा मात्र करने से, यानी कोई भी काम कब होगा, जब हम उसकी इच्छा रखेंगे, उसके प्रति कुछ सोचेंगे, तो वो काम करने के आसार बढ़ जाते हैं। जब हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई भी काम हो, सबसे पहले है कि उसकी इच्छा हो, उस प्राणी की, उस जीव की, उस मनुष्य की इच्छा हो कोई भी काम करने की, तब आगे के रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं। तो कह रही है श्रद्धा मनु से कि काम मंगल से मंडित से कर्तव्य पालन से ही श्रेय का मंडन होता है, श्रेय की प्राप्ति होती है, उपलब्धि की प्राप्ति होती है। और सृष्टि का यानी निर्माण का जो है वो आधार, वो है इच्छा। इच्छा करते हैं तभी सृष्टि या सभी निर्माण संभव हो पाता है। तिरस्कृत कर उसको तुम, और तुम इन सब बातों को तिरस्कृत करेंगे, छोड़ करके इनको एक तरफ रख के, इनकी अवहेलना करके भूल बनाते हो असफल भावधाम। और इस अपने संसार को, अपने आसपास के संसार को तुम क्या बना रहे हो, इसको असफल बना रहे हो, इसको निरुपाय बना रहे हो, इसको अवसादमय बना रहे हो, निराशा युक्त बना रहे हो, निवृत्ति मार्ग से युक्त बना रहे हो। भूल है ये तुम्हारी, तुम्हें इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अपने कर्म में आसक्त होकर उत्कृष्ट कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हें उसका श्रेय मिले और सृष्टि का आगे विकास हो। इसके बाद में वो उदाहरण देती है श्रद्धा और मनु को समझाती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यानी जो ये किसी भी मनुष्य के किसी भी परिस्थिति में जो दुख का प्रवाह होता है, देखिए दुख सभी में आता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं हो। लेकिन दुख दीर्घ काल तक नहीं बना रहता है, और इसीलिए यहाँ उदाहरण से वो समझा रहे कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की रात्रि कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसी के गर्भ से, उसी के समापन के पश्चात सुख का नवल प्रभात, यानी सुख का नया प्रभात, नया सवेरा होता है। उसकी भी एक सीमा होती है कि रात्रि कितनी भी लंबी हो, लेकिन सवेरा जरूर होगा। तो इस प्रकार से एक पर्दा यह जीना नील, एक पर्दा यह जीना नील, यानी दुख का जो पर्दा है, और ये जो जीना है, ये इतना मजबूत नहीं है, सघन नहीं है। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद नहीं, ये छिपाए हैं जिसमें सुख गात। ये जो जीना पर्दा है, दुख का पर्दा है, अवसाद का पर्दा है, हताशा का पर्दा है, ये सब क्या है, ये जीना है, इतना मजबूत नहीं है, स्थायी नहीं है। और इसी में सुख गात, यानी इसी में सुख रूपी सूर्य या सुख रूपी शरीर या सुख रूपी जो भावनाएं हैं, सुख रूपी भावी कामनाएं हैं, उसमें छिपी है। जब ये समाप्त हो जाएगा, ये पर्दा जब हट जाएगा, दुख का पर्दा हट जाएगा, तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हें निराशा छोड़ देनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, आगे कहती है श्रद्धा मनु से, तप नहीं केवल जीवन सत्य,
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, जो तप है, जो तुम यहाँ बैठकर अकेले में तपस्या करने की सोच रहे हो या वैराग्य लेने की सोच रहे हो, जीवन से एकदम से कटने की सोच रहे हो, ये केवल यही जीवन सत्य नहीं है। क्योंकि यही जीवन सत्य होता है तो सभी इसी को करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो ये केवल तप करने से ही सब कुछ होता है। तो संसार में जिनको भी हम महापुरुष मानते हैं, जिनको भी हम देवता मानते हैं, अवतारी पुरुष मानते हैं, वो सब कर्म फल करके ही देवता बने हैं। कोई भी तपस्या करके, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमने सिर्फ केवल तपस्या की हो और उसको भगवान मान लिया हो। क्योंकि कर्म फल से, अच्छे कर्मों से अच्छाई प्राप्त करना और मानवता को राह दिखाना, ये बड़ा कार्य होता है। इसलिए करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, जो हे मनु, तुम जो जिस निराशा के अंतर्गत डूबे हो, तुम ये मानते हो कि देव सृष्टि जो अमर थी उसका भी विनाश हो गया, तो अब मनु या मानव सृष्टि का क्या कहा जाए। लेकिन ये जो तुम्हारा है दीन करुण, ये क्षणिक दीन अवसाद, ये जो तुम्हारा अवसाद तुम्हारे मन में छाया हुआ, ये दीनता युक्त है, दया तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। और ये जो तुम्हारा जो अवसाद है ये क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। अब तुम्हें इसको त्याग देना चाहिए। अब है आगे, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न कभी बासी फूल। यानी कोई भी पुष्प है, कितना ही सुंदर है, कितना ही उसका सौंदर्य है, उसमें कितनी ही सुगंध भरी हो, लेकिन प्रकृति क्या उसको हमेशा ऐसे ही ताज़ा रखेगी या ऐसे ही ताज़ा रहेगा? वो एक समय आएगा जब वो मुरझा के गिर जाएगा और फिर वापस वो अपने वृंत पे या अपने स्वरूप में, पूर्व स्वरूप में नहीं आ पाएगा। उसकी जगह नए नए फूल खिलेंगे, नई कलियाँ खिलेगी, नए फूल खिलेंगे, नई वो खुशबू को धारण करेंगे। तो प्रकृति कभी भी ऐसा नहीं करती है, एक रस वातावरण में वो नहीं रहती है। उसका प्रकृति का प्रतिपल स्वरूप बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि सुख दुख, आशा निराशा, अवसाद, ये सब हताशा, ये सब क्या है? ये सब परिवर्तनीय हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए हे मनु, तुम इनसे प्रभावित मत हो और जीवन में प्रवृत्त हो जाओ। आगे कहती है, कर्म का भोग, यानी तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम तो कर्म करो और कर्म करने से फिर तुम इसके अधिकारी बन जाओगे कि तुम उस कर्मों का भोग कर सको, उनका आनंद ले सको। और भोग का कर्म, यानी उसके बाद तुम कर्म करोगे, कर्म करने से तुम भोग के अधिकारी बनोगे और फिर बाद में जो तुम भोगोगे या तुम आनंद प्राप्त करोगे वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा। उसी प्रकार से यही जड़ का चेतन आनंद। अब यहाँ सवाल ये कि जो जड़ है उसका चेतन आनंद कैसे हो सकता है? जड़ का चेतन आनंद ऐसे है जैसे कहीं बजरी पड़ी है, कहीं ईंट है, पत्थर है, सीमेंट कहीं है, चूना कहीं है, या कोई भी एक निर्जीव है ये सब। लेकिन हम इन सबको अपनी कल्पनाओं में लेके इन जड़ पदार्थों को एक स्वरूप देने के बाद में एक मकान बनाते हैं, एक अपना आवास बनाते हैं। तो वही आवास, वही मकान, जो जड़, जिसमें जो पदार्थ लगे हैं वो एक जड़ अवस्था में थे, लेकिन अब हमारे रहने से, हमारे मन के अनुकूल एक घर हो जाने से वो एक चेतन स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। तो यही है कि यही जड़ का चेतन आनंद की हम कर्म फल में प्रवृत्त होंगे और आसपास अपने जो आसपास की जो प्रकृति है उसकी उपादानों को अपने मन अनुकूल काम में लेंगे। तो वो जड़ या जो निर्जीव पदार्थ है वो भी, उनमें भी चेतना का विस्तार हो जाएगा और वो भी प्रकृति और इस सृष्टि के कल्याण में अपना योग दे पाएंगे। यही है जड़ का चेतन आनंद, यानी वो भी एक चेतना के रूप में हमारे सामने आ पाएंगे। अब वो अंत में कहती है कि हे मनु, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं आ गई हूँ। अब मेरे अंदर जो
अच्छे अच्छे गुण हैं, मेरी जो विशेषताएं हैं उनमें है दया है मेरे पास, दूसरों पर दया करो, माया है मेरे पास, ममता है, दया माया ममता लो आज, और मधुरमा लो, मेरे अंदर जो मधुर मधुर भाव है, कोमल भावनाएं हैं, मधुरिमा है लो, और मेरे अंदर अगाध विश्वास भी है कि अ, कोई भी परिस्थिति है वो दीर्घकाल तक नहीं रहती है, और अ, सृष्टि के विकास में उसके निरंतर अभिवृद्धि में मेरा विश्वास है, और मेरा यानी श्रद्धा का विश्वास है। तो मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, दया है, माया है, ममता है, अगाध विश्वास है, और मेरे अंदर मधुर मधुर गुण है, मेरी मधुर कल्पनाएं हैं। ये सब मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ और तुम जीवन में प्रवृत्त हो जाओ। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे अरे मनु तुम डरते क्यों हो, तुम तो अमृत की संतान हो, ईश्वर की संतान हो, और ईश्वर की संतान होने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, अगर तुम चाहोगे तो ये जो है सृष्टि की बेल तुमसे फैलेगी, और सृष्टि में मंगलमय नए नए नूतन विचार, नूतन आविष्कार, नूतन प्रकार से सृष्टि की विभिन्न प्रकार के जो संभावनाएं हैं वो खुलेगी। अब है आगे जो इस श्रद्धा स्तर का, जो श्रद्धा स्तर की अंतिम पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये पंक्तियां हैं कि आलोचकों ने इन पंक्तियों का संदर्भ लेकर इसको तत्कालीन समय में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में भी इन पंक्तियों को देखा है, और इन आलोचकों ने गहरा जवाब दिया है कि जो कामायनी में है केवल कल्पित या कल्पनाओं का ही समुद्र है, उसमें तत्कालीन समय की जीवंतता का या तत्कालीन समय की समस्याओं का समाधान इसमें नहीं मिलता। तो ये पंक्तियां हैं जो ज़्यादातर इसके पक्ष में दी जाती है कि कामायनी में केवल कल्पनाओं का ही सौंदर्य नहीं है, कल्पनाओं का ही वो सागर नहीं है। यहाँ है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरुपाय, कि शक्ति के जो विभिन्न कण हैं, यानी शक्ति के कण उस समय कौन थे, उस समय थे भारत की जनता। जब हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, तो उस समय ये जो प्रसाद जी है श्रद्धा के मार्ग से, श्रद्धा के माध्यम से ये कहलाना चाह रहे हैं कि जो शक्ति के विद्युत कण हैं, यानी जो महिला है, दलित है, वंचित है, पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, वो सब अलग अलग बिखरे हैं, मजदूर है, किसान है, ये सब क्या है, उन्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है, वो सब अपने अपने हिसाब से बिखरे हुए हैं। उन सबको, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, इन सबको भी अपने साथ लो। इन सबको साथ लेने के बाद में एक महाशक्ति का निर्माण होगा, वो इस देश की स्वतंत्रता के लिए एक अहम किरदार निभाएंगे। तो शक्ति के जो विद्युत कण हैं व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरुपाय, उन सब समन्वय उनका करें, उन सब का जो इस प्रकार के जो अंग हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो उन सब का समन्वय करने से एक विराट शक्ति का अनुभव होगा, विराट शक्ति का सामंजस्य होगा, और उस विराट शक्ति के सामंजस्य से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि कामायनी का जो थीम है, जो एक आदर्श है कि समन्वय, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं, नर नारी और प्रकृति, मनुष्य, विज्ञान, दर्शन और औद्योगिक आध्यात्मिकता और भौतिकवाद, इन सब में समन्वय करने की बड़ी आवश्यकता है, सामंजस्य करने की बड़ी आवश्यकता है। और इसका अगर समन्वय करेंगे तो समस्त विजयनी मानवता हो जाए, तो मानवता विजय हो जाए, और इस सृष्टि का निरंतर विकास हो, विध्वंस की कोई बात नहीं होगी, सामंजस्य से ही कार्य होगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन समय में जो परिस्थिति थी उसको भी इन पंक्तियों से जोड़कर
देखा जाता है। और अब अपन करेंगे इस पे जो संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से श्रद्धा सर्ग से, वो अपन देखेंगे। अब हम श्रद्धा सर्ग से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से, हालांकि अपने पिछले इसी सर्ग के लिए जो पिछली विषय वस्तु देखी है, जिसपे अपने विचार किया है, पंक्तियों की व्याख्या जानी है, संक्षिप्त व्याख्या या संक्षिप्त परिचय श्रद्धा सर्ग का देखा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथ्य के हिसाब से, तो अपन देखते हैं इनको। पहला है, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो यहाँ प्रथम कवि किसे कहा गया है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रथम कवि कहा गया है आदि कवि वाल्मीकि को, यानी यहाँ प्रथम कवि का अर्थ है आदि कवि वाल्मीकि। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेल निर्जन न बना हत भाग्य। मनु कह रहे हैं श्रद्धा को कि सेल निर्जन न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, यानी मैं जो हूँ देव सृष्टि महाप्रलय में विनष्ट हो गई है और मैं उसका अवशेष बच गया हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि सेल निर्जर न बन सका, यानी मैं झरना नहीं बन सका, अपने आप को समर्पित नहीं कर सका। और हतभाग्य, ये मेरा बुरा भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है। और मैं गल नहीं सका जो कि हिमखंड में, वो हिम का टुकड़ा हूँ जो समय के प्रभाव से बाकी सभी तो विनष्ट हो गए, लेकिन मैं गल नहीं सका, दुर्भाग्य से मैं बच गया हूँ। यहाँ कौन सा भाव मनु जो है व्यक्त कर रहे हैं, वो दीनता का भाव, दैन्य भाव प्रकट कर रहे हैं, जिसपे अनायास ही उन पे करुणा जागृत हो जाती है, उन पे दया आ जाती है। तो यहाँ दैन्य भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके बाद में क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत। तो यहाँ उद्भ्रांत शब्द का क्या अर्थ है, उद्भ्रांत का अर्थ है भटका हुआ, पथ विहीन। अब कौन हो तुम बसंत के दूत, यहाँ बसंत का दूत कहा गया है, किसको कहा गया, श्रद्धा को कहा गया है। ये प्रश्नों के जवाब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी भी इसके बारे में अध्ययन किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सय विशेष। आगंतुक कौन आया था, मनु के पास कौन आया था आगंतुक, यह आगंतुक कौन है, यह तो आगंतुक है श्रद्धा, यही आई थी और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी निराशा, अवसाद और हताशा के बारे में वो बात कर रही थी और उनको जीवन में प्रवृत्ति मार्ग की तरफ वो आकृष्ट कर रही थी, उनकी तरफ उनको उत्साह दे रही थी कि आप निवृत्ति मार्ग को छोड़ दीजिए और संसार में कर्म फल पे या अपना कर्तव्य पालन की तरफ आप बढ़ जाइए और तुम्ही से वो सृष्टि की, मानव सृष्टि की बेल फैलेगी, यानी तुमसे ही सृष्टि का आरंभ होगा, विकास होगा, क्योंकि तुम अकेले ही बच गए हो। इसके बाद में है श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी, तो श्रद्धा गांधार देश, जिसे गंधर्व देश भी कहा जाता है, वहाँ की रहने वाली थी। अब है आगे, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। ये कौन किससे कह रहा है, किससे पंक्ति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये मनु कह रहे हैं, लेकिन आखिर सही बात यह है कि ये श्रद्धा मनु से कह रही है, क्योंकि वह जब घूमने निकली थी उसी समय महाप्रलय, जल प्रलय हो गया था और उसके बाद से वो अकेली हो गई थी, क्योंकि बाकी सारा संसार उसके लिए नष्ट हो गया था, इसलिए वो लगातार घूम रही थी। अकेला यह जीवन निरुपाय, इसलिए वो कह रही थी कि मेरा जो जीवन है, मैं अकेली बच गई हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं और ये जीवन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए तुमसे मिलकर मेरी जो दया, माया, ममता, अगाध विश्वास, मेरी मधुरिमा, ये सब तुम्हें समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये सब गुण तो मेरे पास है, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं जब तक कि ये मानव सृष्टि के विकास में काम नहीं आ सकते, काम नहीं आ रहे हैं।
तो ये अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द, ये जो कथन है ये श्रद्धा मनुष्य कह रही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8, ये विश्व किसकी पीड़ा से स्पंदित हो रहा है। हम जानते हैं कि ये पंक्ति आई थी, विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान, यानी विषमता है जो ऊंच नीच है और जो गरीबी अमीरी या फिर जो प्रकृति और मानव के बीच में विषम संबंध बन चुके हैं, जिनका दोहन हो रहा है प्रकृति का इस प्रकार से। तो ये जो विषमता है, विषमता के विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं उनसे विश्व स्पंदित हो रहा है, कंपित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही नया विनाश या नया प्रलय देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से विषमता की पीड़ा से ये विश्व स्पंदित हो रहा है, आक्रांत हो रहा है। इसके बाद में नित्य किसका अधिकार बताया गया है। इस पूरे श्रद्धा सर्ग में यह कामायनी का जो मूल बात है, कामायनी का जो मूल सार है, मूल संवेदना है, वो है समरसता, सामंजस्य, समन्वय। तो यह है किसका अधिकार बताया गया, समरसता का। इसके बाद में है तुम्ही से फैलेगी यह बेल, ये किससे संसार की बेल फैलने की बात कही जा रही है, मनुष्य कही जा रही है। कौन कह रहा है, श्रद्धा कह रही है कि तुम, क्योंकि सृष्टि में मानव के एक ही बीज, एक ही व्यक्ति, एक ही नर तुम रह गए हो और तुम्ही से अब जो मानव की सृष्टि होगी, मानव की जो सभ्यता होगी, उसकी बेल तुम्ही से फैलेगी, इसलिए तुम इसके लिए तैयार हो। कामायनी की मूल कथा आधारित है, कामायनी की मूल कथा आधारित है शतपथ ब्राह्मण से, जहाँ महाप्रलय के बाद में या जल प्रलय के बाद में मनु वैवस्वत बच जाते हैं। एक बड़े मत्स्य की पीठ पर जो नाव होती है उसके सहारे वो बच जाते हैं और फिर बाद में उसी जल प्रलय जो शांत होता है, कम होता है, तो वो एक शिलाखंड पे फेंक दिए जाते हैं और वहाँ बैठे वो निरंतर सोचा करते हैं, वो हताश निराश वहाँ दिखाई देते हैं। तो ये कथा है आई है शतपथ ब्राह्मण में। आप जानते हैं कि वेदों के बाद में वेद और उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ और फिर उपनिषद और फिर बाद जातक कथाएं, ये सब जो है हमारे संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ रहे हैं। उन्हीं में से एक शतपथ ब्राह्मण है। इसी के बाद में है महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। तो यहाँ महाचिति यानी जो इस संसार को चलायमान महान शक्ति है, महान चेतना है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये शब्द किस दर्शन से संबंध रखता है, तो ये दर्शन जो है प्रतिविज्ञ शैव दर्शन से ये संबंध रखता है महाचिति। और इस प्रतिविज्ञ शैव दर्शन में आनंदवाद की स्थापना को मनुष्य का, सृष्टि का, सबका अंतिम उद्देश्य माना गया है और अंतिम लक्ष्य माना गया है कि किस प्रकार से सृष्टि में सामंजस्य, सामरस्य बढ़े, समन्वयवाद बढ़े और उससे है जो आनंदवाद की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा है महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं समझता हूँ कि इस व्याख्या से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको अगर इसमें किसी प्रकार की है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।